तो भाई बात आ चुकी है ड्राइवर वर्सेस ड्राइवर की। इट इज गोइंग टू बी लैंडो नॉरिस वर्सेस ऑस्कर पियास्ट्री टू द एंड ऑफ द सीजन, बिकॉज मैक्लेरन ने ऑलरेडी क्लिंच कर ली है अपनी कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप एंड इट इज ऑल अबाउट द कंपटीशन बिटवीन द टू ड्राइवर्स के कौन ले जाएगा यहाँ पे। एंड आई एम प्रीटी श्योर ये दोनों ड्राइवर्स एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे एंड दे वोंट गिव ईच अदर एन इंच। नाउ देयर आर नो पपाया रूल्स, देयर आर नो रूल्स फॉर देम। It is going to be pure racing and we are here to see it. हम बात करेंगे उसकी इस वीडियो में, बट USGP की बात करें तो लास्ट 4 में से 3 रेसेस मैक्स वर्स्टैपेन जीता है एंड वो चारों रेसेस में मैक्स वर्स्टैपेन पोडियम पे था। एक बार जहाँ पे वो पोडियम पे नहीं था वो लास्ट ईयर वेयर फरारी गॉट अ P1 एंड P2, वहाँ पे चार्ल्स लेक्लेयर गॉट द विन इन द US ग्रांड प्री एंड कार्लोस साइंस वहाँ पे थे ऑन P2। फरारी गॉट अ P2 डबल पोडियम एंड मैक्स वर्स्टैपेन वाज एट P3। सो कैन मैक्स वर्स्टैपेन still be alive in the race? There is a very minute chance that he is mathematically in, but hey, it is still possible. Mathematically की बात करें तो भाई चार्ल्स लेक्लेयर भी अभी भी जिंदा है यार रेस में। He is still alive in the race of the World Drivers Championship. तो क्या फरारी some crucial points ले सकती है इस रेस में? Because last year का परफॉर्मेंस भाई बहुत ही तगड़ा था। It was an unexpected double podium for them, and if they win here, it will be beneficial for them in the Constructors Championship without a doubt मेरे भाई। तो यार शुरू करते हैं यार इस US ग्रांड प्री का प्रीव्यू। तो USGP होती है आज के दिन में ऑस्टिन टेक्सास में। 5.5 किलोमीटर लॉन्ग ये सर्किट है विद 20 टर्न्स ऑन द ट्रैक विद एन एलिवेशन चेंज ऑफ 41 मीटर्स। एंड सबसे ज्यादा एलिवेशन चेंज आता है रेस स्टार्ट में मेरे भाई, वेयर फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइन टू द टर्न 1 यू गो अप एंड गो ऑन अ 30.9 मीटर अप हिल। देयर इज अ ब्लाइंड टर्न ऑन टर्न 1 एंड वहां पे भाई मेजर ओवरटेकिंग होती है यार इस रेस में 100%। एंड इट इज फॉलोड बाय अ स्ट्रेट डाउनहिल after the turn 1 followed by a series of high speed corners similar to Silverstone के Maggotts Beckett's और Suzuka के जो एसेस है वहां पे। सिग्नेचर सेक्शन भाई टर्न 1 ही है जैसे कि मैंने आपको बताया एंड हाईएस्ट ओवरटेकिंग जोन है यहाँ पे टर्न 12 पे, जहाँ पे टर्न 11 से टर्न 12 पे एक DRS जोन मिलता है एंड मोस्ट ऑफ द ओवरटेक्स हियर आर हैपनिंग वाया DRS। एंड ये भाई सर्किट बहुत ही बम्पी होती है ड्राइवर्स के लिए, तो टीम्स को यार एक सॉफ्ट सस्पेंशन सेटअप के साथ जाना पड़ता है ताकि भाई फ्लोर ज्यादा घिस ना जाए और तुम डिस्क्वालीफाई ना हो जाओ। एंड अगर तुम्हें नहीं पता है लास्ट ईयर से USGP हो रही है स्प्रिंट वीकेंड के फॉर्मेट में। तो स्प्रिंट वीकेंड में जनरली क्या होता है, एक ही प्रैक्टिस सेशन मिलता है तुम्हें, विच इज़ अ ह्यूज डील यार। सिर्फ एक सेशन का डेटा है तुम्हारे पास टू एनालाइज थ्रू द वीकेंड एंड तुम सीधा जाते हो रेसिंग में। फर्स्ट डे ऑन फ्राइडे तुम्हें तुरंत जाना पड़ता है इनटू अ क्वालिफाइंग सेशन फॉर द स्प्रिंट रेस दैट हैपेंस ऑन सैटरडे आफ्टरनून, विच इज फॉलोड बाय अ क्वालिफाइंग सेशन एंड विच इज फॉलोड बाय द मेन रेस ऑन संडे। बट भाई एक ट्रिकी सी चीज़ है यार स्प्रिंट के बारे में। स्प्रिंट वॉज इनहेरेंटली मेड के भाई ताकि रेसिंग ज़्यादा हो सके, हम ज़्यादा रेसिंग देख पाए। बट इस तरीके से जब वीकेंड डिज़ाइन होता है ना, जब तुम्हारे स्प्रिंट के बाद तुरंत क्वालिफाइंग है नेक्स्ट डे का, टीम्स जनरली टेक इट वेरी सेफ। दे ट्रेड ऑफ सम पॉइंट्स यार, थोड़े से पॉइंट्स वो जाने देते हैं। दे लेट इट गो एंड डोंट रिस्क डिस्ट्रॉइंग द कार दैट गेट्स देम आउट ऑफ क्वालिफाइंग सेशन फॉर द मेन ग्रांड प्री, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ 8 पॉइंट मिल रहे हैं विनर्स को। वेयर एज इफ यू डिस्क्वालीफाई फ्रॉम द मेन रेस क्वालिफाइंग तो वो मेन ग्रांड प्री में इट इज पॉसिबल कि तुम कुछ भी स्कोर ना कर पाओ। तो ज्यादा एंटरटेनमेंट ज्यादा रेसिंग के लिए ये स्प्रिंट बना गया था, बट एट द एंड ऑफ द डे यार इट हैजंट क्वाइट वर्कड आउट येट। इट इज वेरी फन एज अ व्यूअर भाई, क्योंकि तुम्हें आउट ऑफ 5 सेशन दैट हैपेंड ड्यूरिंग क्वालिफाइंग तुम्हें यार 4 इंटरेस्टिंग सेशंस देखने मिलते हैं, ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो ये एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, बट इन टर्म्स ऑफ जो टारगेट था स्प्रिंट क्वालिफाइंग का कि हमें भाई रेसिंग बढ़ानी है, तो वो जनरली हमें देखने नहीं मिलता है इन द स्प्रिंट। मेन रेसेस में बहुत ही अच्छी होती है, बट जो स्प्रिंट रेसेस होती है दे आर जनरली वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रेस होती है यार, बहुत ही अनइवेंटफुल इफ यू विल। एंड भाई शेड्यूल तगड़ा होने वाला है इस वीकेंड। बी रेडी विद योर कॉफी मग्स, बिकॉज भाई रातें जागनी पड़ेगी तुम्हें यार। प्रैक्टिस 1 हो रहा है 11 बजे रात को ऑन फ्राइडे। स्प्रिंट क्वालिफाइंग होगा ऑन द मॉर्निंग ऑफ 18th 3 o'clock इन द मॉर्निंग ऑन 18th of October। मॉन्यूमेंटल है भाई, जागेंगे हम सब यार, जागेंगे, देखेंगे मेरे भाई, देखेंगे स्प्रिंट अगेन। स्प्रिंट होगी 18 अक्टूबर को, जो कि होगी 10:30 बजे रात को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, एंड जो मेन क्वालिफाइंग सेशन होगा दैट विल बी एट 2:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम।
एंड जो मेन रेस स्टार्ट होगी, थोड़ा फुटबॉल वाला टाइमिंग है, यूरोपियन टाइमिंग है, बट इट विल स्टार्ट एट 12:30 AM ऑन मंडे। तो ऐसा कुछ वीकेंड रहने वाला है। हम एक बार बात कर लेते हैं कार सेटअप एंड अपग्रेड्स की। जो टीम्स ला रही हैं वो सेटअप के साथ जाएंगी टीम्स यहाँ पे। तो जनरली एक डाउनफोर्स लेवल के पर्सपेक्टिव से हम देखें, हमने डिस्कस किया था बाकू में एंड हमने किया था सिंगापुर में। तो सिंगापुर वॉज अ एक्सट्रीम हाई डाउनफोर्स एंड बाकू वॉज अ एक्सट्रीम लो डाउनफोर्स सेटअप। तो डाउनफोर्स सेटअप इज बेसिकली मैंने तुम्हें समझाया है कि गाड़ी तुम्हारी ऐसे जाती है, एयर फ्लो हिट्स यू एंड इट पुशेस डाउन योर कार। तो अगर तुम्हारा सेटअप ऐसा है कि द कार इज पुश्ड मोर, दैट इज कॉल्ड अ हाई डाउनफोर्स सेटअप, जो कि कॉर्नर्स लेने में तुम्हें बहुत ही हेल्प करता है। ऑन दी अदर हैंड अ लो डाउनफोर्स सेटअप, जहाँ पे तुम्हें एयर को पास होने देना है, तुम्हें ज़्यादा अपने आप को रोकना नहीं है, तो यू गो विद अ लो डाउनफोर्स सेटअप, जहाँ से तुम्हें स्ट्रेट लाइन स्पीड बहुत तगड़ी मिलती है। तो इस ट्रैक पे जनरली इट इज़ अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। तो मीडियम टू हाई डाउनफोर्स सेटअप मिलता है बिकॉज स्ट्रेट्स अच्छे खासे हैं, DRS जोन अच्छे खासे हैं, बट एट द एंड ऑफ द सेक्टर 3 कॉर्नर्स भी बहुत तगड़े हैं, तो वहाँ पे हाई डाउनफोर्स बहुत ही क्रूशियल हो जाता है। बाकी तो उसके पहले सेक्टर 1 एंड सेक्टर 2 आर वेरी हाई स्पीड, बट सेक्टर 3 जो है तुम्हारा, इट इज़ फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। तो तुम्हें एक मीडियम टू हाई डाउनफोर्स सेटअप के साथ जाना पड़ता है टू टैकल दैट एंड सेव सम टाइम ऑन द कॉर्नर्स टू एक्चुअली गो अहेड एंड इम्प्रूव योर लैप टाइम्स। बिकॉज अगर तुम्हारे टाइम वहाँ पे कॉर्नर्स में लास्ट में लॉस होगा तो इट विल कॉस्ट यू हैवीली। तो इसकी वजह से भाई टेकिंग अ हिट ऑन द स्ट्रेट लाइन स्पीड, टीम्स जनरली गो विद अ मीडियम टू हाई डाउनफोर्स सेटअप। बैलेंस्ड है बट दे नीड टू मेक दोज कॉर्नर्स काउंट। एंड भाई डिफरेंस तुम देख सकते हो सेटअप्स में इन क्वालिफाइंग एंड इन द रेस, बिकॉज क्वालिफाइंग में तुम्हें टाइम बचाना है भाई, मिली सेकेंड्स तुम्हें बचाने पड़ते हैं। तो वो सेटअप में चेंजेस थोड़े बहुत माइनर ट्वीक्स मेन ग्राउंड प्री और क्वालिफाइंग में तुम्हें देखने मिलेंगे 100%। एंड बेसिकली ये डाउनफोर्स सेटअप्स बेसिकली विंग्स का खेल है, फ्रंट विंग एंड रेयर विंग दोनों का खेल है यहाँ पे। तो जितनी स्ट्रेट तुम्हारी विंग रहेगी दैट मच डाउनफोर्स यू विल क्रिएट। तो थोड़ी सी टिल्टेड होगी यहाँ पे, इट वोंट बी अ स्ट्रेट अप लाइक सिंगापुर में हमने देखा भाई। सिंगापुर में ऐसे 90 डिग्री थी ऑलमोस्ट सबकी विंग्स, बट यहाँ पे टिल्टेड होगी थोड़ी सी, नॉट एज फ्लैट एज बाकू बट थोड़ी सी टिल्टेड होगी ताकि कॉर्नर्स में भी हेल्प मिल पाए एंड इनफ DRS जोन्स में भी हमें हेल्प मिल पाए टू गेन दैट स्पीड, गेन दैट एक्स्ट्रा स्पीड। सस्पेंशन ऑब्वियसली हमें सॉफ्ट रखने पड़ेंगे बिकॉज बम्पी राइड होती है, कर्व्स पे तुम्हें बहुत बार जाना पड़ता है। यू डोंट वांट टू रिस्क योर फ्लोर टू बी स्क्रेप्ड बिकॉज ऐसा रूल होता है दैट यू कांट स्क्रेप ऑफ योर फ्लोर ऑफ योर कार टू एन एक्सटेंट। उतने एक्सटेंट तक तुम स्क्रेप नहीं कर सकते, अदरवाइज यू कैन बी डिस्क्वालिफाइड इनटू द रेस और द क्वालिफाइंग, एनीथिंग फॉर दैट मैटर। और ऐसे काइंड ऑफ सेटअप में भाई कौन से ड्राइवर्स अच्छा करेंगे, कौन सी टीम अच्छा करेगी, एक बार डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में भी। तो मैक्स वर्स्टैपेन के भाई अगर डिसेंट कार अभी थोड़ी सी मिल गई है उसको, ही इज नॉट दैट इन दैट एरा के भाई एकदम टट्टी कार है और कुछ हो ही नहीं रहा, नहीं, उसको अच्छी डिसेंट कार मिल गई है। एंड मैक्स वर्स्टैपेन को हम जानते हैं कि भाई उसको डिसेंट सी भी कार दे दो, एक मारुति अल्टो भी दे दो तो वो भाई फरारी के साथ रेस कर लेता है। तो वैसा ही हमने देखा है लास्ट 3 रेसेस में जो रेडबुल ने अच्छा सेटअप दिया है मैक्स वर्स्टैपेन को, which has worked in favor। 3 रेस 3 पोडियम्स 2 विंस, so it is looking positive, but I feel like अभी भी वो कंटेंशन में नहीं है। Mathematically he is still in, Charles Leclerc is still in the competition for the drivers championship, but at this point भाई हर रेस में तुम्हें McLaren DNF चाहिए to actually clinch the world drivers championship, which is frankly not possible। and McLaren की बात करें, ऐसे बैलेंस सेटअप्स में हाई डाउनफोर्स सेटअप्स जो होते हैं यहाँ पे, ऐसे ट्रैक्स जो होते हैं यहाँ पे भाई McLaren अच्छा परफॉर्म करती है। ऑस्कर पियास्ट्री, लैंडो नॉरिस दोनों ही भाई फाड़ देते हैं ऐसे सेटअप्स में, क्योंकि कार ऐसे ज़्यादा स्टेबल है। लो डाउनफोर्स की जब बात आती है थोड़ा सा स्ट्रगल करती है McLaren, बट हाई डाउनफोर्स, मीडियम डाउनफोर्स, बैलेंस की जब बात आती है, एकदम बैलेंस कार किसके पास है अगर तुम बात करो, दैट इज विद McLaren। तो इट इज़ ऑल अबाउट द बॉयज इन ऑरेंज। मर्सिडीज का कार सेटअप भी थोड़ा सा बेटर होते जा रहा है विद टाइम, एंड जॉर्ज रसल इज एक्चुअली प्रूविंग हिमसेल्फ टू बी द नंबर 1 ड्राइवर फॉर दिस टीम। एंड न्यूज़ भी आ चुकी है ऑफिशियली कि भाई जॉर्ज रसल एंड किमी एंटोनेली विल बी द कार लाइनअप फॉर द नेक्स्ट ईयर इन 2026 फॉर मर्सिडीज। तो ये एक अच्छी खबर है। जॉर्ज रसल इज फाइनली गेटिंग व्हाट ही वांटेड एंड किमी एंटोनेली विल ऑब्वियसली इंप्रूव इन द सेकंड सीजन गोइंग फॉरवर्ड। फरारी की बात करें यार, लास्ट सीजन यहाँ पे यूएस में उनको डबल पोडियम मिला था। शार्ल लेक्लेयर वन द रेस एंड P2 में कार्लोस साइंस थे उस टाइम पे। क्या इस बार लुइस हैमिल्टन
हैमिल्टन इस कार को खींच पाएंगे। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे फरारी के साथ ये आ रही है कि जनरली क्वालिफाइंग उनका भाई तगड़ा होता है, एकदम ही फाड़ देते हैं भाई। क्वालिफाइंग में इनका कोई मुकाबला ही नहीं है, ठीक है, मगर मुकाबला नहीं ऐसा नहीं कह रहा, बट क्वालिफाइंग में ये लोग फाड़ देते हैं, ठीक है। बट जब रेस आती है टायर वेयर इनका ज़्यादा हो जाता है, इनको प्रिजर्व ज़्यादा करने पड़ते हैं टायर्स को। इट हैज़ बिन एन इशू, रिलायबिलिटी हैज़ बिन एन इशू फॉर फरारी दिस सीजन, क्योंकि भाई कुछ भी नहीं हो रहा भाई। लास्ट रेस में भाई हैमिल्टन तगड़े पे तगड़े लैप मार रहा था, ही वाज चेजिंग डाउन किमी एंटोनेली, एंड भाई क्या हुआ, ब्रेक फेल हो गया। तो रिलायबिलिटी इश्यूज कार में बहुत सारे हैं, टायर वेयर ज़्यादा हो रहा है, ब्रेक फेलियर्स हो रहे हैं। हमने शार्ल लेक्लेयर का एक ऐसा देखा था वहाँ पे भाई, हंगारो रिंग में उसने DNF लिया था। रिलायबिलिटी इश्यूज बहुत है यार, बहुत है फरारी के साथ। दे कैन प्रोड्यूस एन अमेजिंग क्वालिफाइंग सेशन, बट एट द एंड ऑफ द डे वो रेस डे पे आते आते कितना इंप्रूव कर लेंगे, दैट विल बी अ क्वेश्चन। बट फरारी के लिए भाई बहुत ही क्रूशियल रहेगा ये वीकेंड, बिकॉज दे नीड टू क्लोज द गैप ऑन मर्सिडीज इफ दे वांट टू गेट दैट P2 इन द कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप। बिकॉज लास्ट रेस में भाई जो हगाप किया था भाई हैमिल्टन के साथ एंड लेक्लेयर के साथ, जो फिनिश मिली थी वहां पे, दैट वाज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल फॉर फरारी। एंड ऑन टॉप ऑफ इट मर्सिडीज ने भाई एक लीड ले ली है बिकॉज ऑफ द विन दैट जॉर्ज रसेल गॉट फॉर द टीम। तो टू क्लोज इन द गैप इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर फरारी टू डू वेल in this Grand Prix and all the sprint qualifyings and the sprint weekends that we have left in the season so far. Sprint generally भाई sprint में कोई stops नहीं करने हैं, so you just need to go there। 100 किलोमीटर्स की ड्राइव होती है, 19 and 20 laps का इधर रेस होगा, उसमें तुम्हें बेस्ट लैप्स मारने हैं। तो आई थिंक फरारी कैन डू वेल इन द स्प्रिंट्स, बट रेस में आते आते भाई स्ट्रैटेजीज हैज बिन अ प्रॉब्लम विद फरारी एंड टायर वेयर हैज बिन अ प्रॉब्लम विद फरारी। आइडियली स्पीकिंग यू कैन पुल ऑफ अ वन स्टॉपर रेस इन दिस सर्किट, बट जनरली ऐसा होता है ना कि भाई अगर तुम हार्ड्स पे जा रहे हो तो हार्ड्स आर नॉट दैट रिलायबल। रेस पेस तुम्हारी सैक्रिफाइस हो जाती है अगर तुम वन स्टॉपर करने जाते हो। इट इज कंपैरेटिवली मच फास्टर टू डू अ टू स्टॉपर रेस इन दिस सर्किट। इट इज मच मोर रिलायबल कि तुम 2 बार स्टॉप लो, यू डू अ टू स्टॉपर रेस, क्योंकि भाई जितनी देर में तुम 2 स्टॉप ले लेते हो ना, इट इज मच फास्टर देन द रेस पेस दैट यू हैव ऑन द हार्ड टायर। तो वैसा सीन हो जाता है यहाँ पे। वन स्टॉपर इफ यू आर इन अ गुड लीड तुम ट्राई कर सकते हो, बट जनरली टीम्स गो विद 2 स्टॉपर। सेफ्टी कार्स इतनी यहाँ पे आती नहीं है, सो इट इज फेयरली नाइस, इट इज फेयरली फास्टर इफ यू डू अ 2 स्टॉपर रेस एंड नॉट वेट फॉर एनीथिंग टू हैपन। एडिट करने बैठा हूँ, कैमरा डेड हो गया था, we'll continue this here. So if you go with a 2 stopper strategy, generally यहाँ पे क्या होता है ना, it is अब generally यार तुम मीडियम और सॉफ्ट पे जाते हो, या फिर मीडियम सॉफ्ट मीडियम या सॉफ्ट मीडियम डिपेंडिंग ऑन what you want to do. You want to gain an advantage in the early on or you want to get the advantage at the last. तो उसके हिसाब से तुम्हारी स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज हो जाती है, तो that is what you go with generally. अगर वन स्टॉपर के साथ तुम जा रहे हो तो it is generally एक मीडियम and then you change on to the hards and then you stretch it out to the end of the race. But ये स्ट्रैटेजी सिर्फ तभी काम करती है if you are in the lead of the race and you have a huge gap behind you and you know for sure कि भाई तुम जितना भी स्लो चला लो ना भाई, पीछे वाला तुम्हारे कैचअप नहीं करेगा। ये उसी केस में एप्लीकेबल है, अदरवाइज यू कांट टेक दिस कॉल अर्ली ऑन। बट चैलेंज यही है भाई कि ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी के लिए तुम्हें चाहिए डेटा। ये स्ट्रैटेजी डिसाइड करने के लिए तुम्हें चाहिए डेटा, बट सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन है तो तुम यार अपनी कार को खींच नहीं सकते थ्रू आउट द होल प्रैक्टिस सेशन टू नो कि भाई कितना टायर वेयर हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस एंड ऑल ऑफ दैट शिट। तो दिक्कतें हो सकती है थोड़ी सी। पीपल कैन फक अप स्ट्रैटेजीज, फरारी आई एम टॉकिंग अबाउट, यू डोंट फक अप द स्ट्रैटेजी दिस टाइम। बट हैविंग सेड दैट भाई, हाईलाइट में ऑब्वियसली रहेंगे भाई ऑस्कर पियास्ट्री वर्सेस लैंडो नॉरिस। सीधी बात है मेरे भाई, सीधी बात है, ड्राइवर वर्सेस ड्राइवर का सिनारियो है अभी। यू नीड टू बी सेल्फिश नाउ, यू नीड टू बी एट ईच अदर्स थ्रोट्स। तुम्हें खा जाना है भाई एक दूसरे को। दिस इज योर चांस, बिकॉज भाई नेक्स्ट ईयर रेगुलेशन चेंजेस के बाद तुम्हारी कार कैसी होगी, तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा होगा, हाउ एक्चुअली विल यू परफॉर्म, नो वन नोज। इफ यू वांट टू हैव अ शॉट एट द चैंपियनशिप, दिस इज इट। 6 रेसेस बची हैं, लगा दो मेरे भाई जान। एंड अभी किसी भी मैक्लेरन गैराज से आवाज आई है ना, पपाया रूल्स एंड गिव द पोजीशन बैक एंड रेसिंग एंड ऑल ऑफ दैट शिट, क्लीन रेसिंग, पपाया रूल्स
टीममेट स्ट्रैटेजी ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे अगर चपड़ की है ना मैक्लेरन गैराज से किसी ने, बहुत गाली खाने वाले, मैं बता रहा हूँ। बिकॉज भाई अभी रेस करने दो दोनों ड्राइवर को, इट इज ऑल प्योर रेसिंग। एंड भाई क्योंकि भाई दोनों ड्राइवर्स इतने तगड़े एंड दोनों ड्राइवर्स के पास स्किल है भाई, दोनों ही अग्रेसिव हो सकते, तो इट इज ऑल अबाउट कि कौन सबसे कम मिस्टेक्स करेगा इन दीज 6 रेसेस एंड 3 स्प्रिंट। याद रखो भाई 3 स्प्रिंट भी है हमारे पास, 16 एंड 24 पॉइंट्स। अगर तुम 3 स्प्रिंट जीत जाते हो ना भाई, तो 24 पॉइंट्स का तुम्हारे पास सरप्लस आ जाता। तो स्प्रिंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड इट कैन कम डाउन टू 20 पॉइंट्स 15 पॉइंट्स एट द एंड ऑफ द सीजन, इतना ही डिफरेंस रह सकता है। तो बात करते हैं यार प्रेडिक्शंस की। प्रेडिक्शंस हम करेंगे फॉर स्प्रिंट एंड द रेस। तो स्प्रिंट में मेरे हिसाब से भाई ऑब्वियसली ऑस्कर पियास्ट्री जीतेंगे भाई। एंड ऑस्कर पियास्ट्री का मेरे को दिख रहा है कि भाई डेविल आर्क आने वाला है, जो सिंगापुर ग्रांड प्री में हुआ है उसके साथ, तो भाई डेविल आर्क आएगा एंड आई एम हियर टू सी इट भाई, एंड आई एम श्योर यू आर हियर टू सी इट एज वेल। तो मजा आने वाला है भाई, मजा आने वाला है, डेविल आर्क आएगा भाई। तो यार इस वीकेंड में भाई आई एम गोइंग अहेड विद ऑस्कर पियास्ट्री भाई, आई एम गोइंग अहेड विद ऑस्कर पियास्ट्री टू विन द स्प्रिंट एंड द रेस as well. And podium की अगर हम बात करें for sprint, I feel like Lando Norris will be there and with Max Verstappen. But going on to the race, I have a wild prediction. So I'm not getting Lando Norris on the podium, but Oscar Piastri will win the race. Max Verstappen will be on the podium. And I'm saying कि भाई शार्ल लेक्लेयर आएगा पोडियम पे। So podium for sprint, my prediction is Oscar Piastri, Lando Norris and Max Verstappen. And for the main Grand Prix, I have Oscar Piastri, Max Verstappen and Charles Leclerc. US Grand Prix is by one of the highest overtaking grounds, highest overtaking circuits in the entire calendar. And भाई बहुत ही high speed है, मजा है, guaranteed। तो बताओ यार अपने predictions तुम डालो नीचे, and I will see you in the race भाई। स्ट्रीम करने वाले हम everything live from sprint qualifying to sprint to qualifying session एंड द रेस, सब कुछ लाइव स्ट्रीम करेंगे, हिंदी में करेंगे। तुम में आना है तो भाई वॉच अलॉन्ग पे आ जाना, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन मेरे भाई। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट